हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक पेपर है, आपका ओपन इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो ओपन इलेक्ट्रिक में बहुत सारे सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और ये आपके कॉलेज से क्लियर हो गया होगा किनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स ये 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स, इसी का एडवांस वर्जन जो है, अभी बेसिक आपको पढ़ना है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बेसिक्स पढ़ना है। इसी का एडवांस वर्जन आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ना है। मीन्स अभी जो आप बेसिक सीखेंगे 5th सेमेस्टर में, इसी का एडवांस वर्जन 6th सेमेस्टर में क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एडवांस। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में, और एडवांस जो है 6th सेमेस्टर में समझना है। तो ये ओपन इलेक्ट्रिक पेपर है, ठीक है ना, 5th सेमेस्टर का ओपन इलेक्ट्रिक पेपर है, सभी को नहीं पढ़ना है। जिन जिन कॉलेज में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक जिन जिन कॉलेज में है, वो बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी जिनके कॉलेज में नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है आपके कॉलेज में 3D प्रिंटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिन जिन कॉलेज में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स है, वो इस पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे किन किन कॉलेज में ये सब्जेक्ट दिया गया है। ये जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स है, ये कौन कौन सा कॉलेज में दिया गया है, एक बार कमेंट करेंगे। जो भी जिनके जिनके कॉलेज में ये सब्जेक्ट है, वो एक बार जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। इससे एक आइडिया लग पाएगा किस किस कॉलेज में है आप लोग का, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स पढ़ना है आपको। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात कर ले, ये सब्जेक्ट की बात कर ले, तो नाम से क्लियर है, एक वर्ड है यहाँ पे जुड़ा हुआ, ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मीन्स इंडस्ट्री में जो ऑटोमेटिक जो किया जाता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। मीन्स ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो तरह का आपको दिखेगा कहीं भी, एक मैनुअल दिखेगा, मैनुअल मैनुअल, और एक होता है ऑटोमेटेड, मैनुअल और ऑटोमेटेड। अब दोनों में अंतर समझिएगा। मैनुअल जो आप हाथ से करते हैं, हाथ का यूज करते हैं, वो मैनुअल हो गया, ठीक है ना। और ऑटोमेटेड जो मशीन की मदद से करते हैं, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटेड हो गया। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मीन्स इंडस्ट्री में जो ऑटोमेटिकली जो काम वगैरह किया जाता है, उसके बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में अध्ययन करेंगे। तो मैनुअल मीन्स आपको क्या करना होगा, हाथ से जो करते हैं, जैसे मान लीजिए सिलाई करना है, कपड़ा का सिलाई करना है, तो सुई धागा से लेकर के जब आप सिलाई करेंगे, सुई धागा से खुद से, तो वो मैनुअल हो गया। जब वही सिलाई मशीन के थ्रू करेंगे तो ऑटोमेटेड हो गया, ठीक है। मिट्टी भरना है, मान लीजिए किसी जगह पे मिट्टी भरना है, तो जब आप क्या करते हैं, एक बर्तन में लेकर के मिट्टी को जब आप धरते हैं, तो वो मैनुअल हो गया। मतलब जहाँ पे मैन पावर लगेगा, मैन पावर का रोल जहाँ पे अधिक होगा, वो मैनुअल हो जाएगा। और जहाँ पे मशीन का रोल अधिक होगा, मशीन के थ्रू किया जाएगा, वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। वही जेसीबी के थ्रू जब आप काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो मशीन का यूज करते हैं मीन्स ऑटोमेटेड सिस्टम पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे देखते होंगे, और भी हम एग्जांपल देने का कोशिश कर रहे हैं आपको। जैसे पहले का जो था मोची, जो चप्पल जूता जो सीता था या चप्पल जूता जो बनाता था, ठीक है ना, तो जो हाथ से बनाएगा खुद से, तो वो हो जाएगा मैनुअल। और जो मशीन का यूज करके जो बनाएगा, वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो आप खुद गौर करेंगे, जो मशीन से अगर हम लोग कोई काम करते हैं मशीन का यूज करके, तो उसका इफिशियंसी ज़्यादा होता है, उसका क्वालिटी भी अधिक होता है, उसका जो है देखने में जो कर सकते हैं फिनिशिंग अच्छा होता है। ऑटोमेटेड का मीन्स मशीन से जब आप करेंगे, तो आप मैनुअली खुद से करेंगे तो उतना फिनिशिंग नहीं होगा, बट उसी चीज़ को आप ऑटोमेटिकली करेंगे, मशीन का यूज करके करेंगे, तो उसमें ज़्यादा फिनिशिंग होगा। आप हाथ से कपड़ा को सिए और फिर जो है सिलाई मशीन से सिए, कि उसमें फिनिशिंग अच्छा होगा। तो सिलाई मशीन से फिनिशिंग होगा,
उसी तरह से अगर आप चप्पल जूता बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो उसमें देखते होंगे जो मोची आज के दिन में भी जो मोची बनाता है उसमें उतना फिनिशिंग आपको नहीं दिखेगा, या फिर उतना डिजाइन वगैरह आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनुअली करना। बट वही मशीन में क्या होता है, अलग अलग फॉर्मा होता है, उस पर आप सेट कर दीजिए, प्रोग्रामिंग कर दीजिए, वो अलग अलग डिजाइन का बना करके रख देता है। तो ये सब्जेक्ट में आपको यही ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट इसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड है। कुछ इमेज है, फोटो हम लेकर के आए हैं, जिसकी मदद से हम आपको बताने का कोशिश करते हैं जो ऑटोमेटेड कैसे होता है, इंडस्ट्रियल में ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करता है। ऑटोमेटिकली मतलब खुद से, जहाँ पे क्या होगा, मैन पावर का यूज कम से कम होगा। मैन पावर मतलब जो लेबर हो गया, ठीक है ना, इंसान का वहाँ पे रोल कम होगा, मशीन का रोल अधिक होगा। इंसान जो है ना के बराबर होगा। जैसे आजकल देखिए सारा सिस्टम जो है कंप्यूटर से होने लगा, ठीक है ना। पहले जो है जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले सारा का सारा रिकॉर्ड जो है पेन पेपर पे हम लोग रखते थे, सारा का सारा रिकॉर्ड। आज देखिए आप जितना भी रिकॉर्ड है लोग कंप्यूटर में जो है सेव करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको रोबोट दिख रहा है, ये रोबोट दिख रहा है, इसकी मदद से ये जो आप देख रहे हैं, इसको अगर किसी जगह पे सेट करना है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये रोबोट की मदद से इसको सेट कर देगा। या फिर यहाँ पे देखिए कार वगैरह का जो डिजाइन किया जाता है, या कार वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली ही किया जाता है। ये डिफरेंट सारा मशीन जो है, डिफरेंट सारा मशीन या रोबोट बोलिए लगा हुआ है, और वो इसको क्या करेगा, डिजाइन करेगा। वो एक ही तरह का आप देखेंगे, अगर एक डिजाइन का कार लेंगे, मान लीजिए कि जो स्विफ्ट लेते हैं या स्विफ्ट डिजायर लेते हैं, तो जितना भी स्विफ्ट डिजायर रहेगा एक ही तरह का आपको दिखेगा, कोई फर्क उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है ऑटोमेटिकली ही काम होता है, ये सब इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो कार वगैरह का डिजाइन वगैरह है, या कार का जो है पेंटिंग वगैरह होता है, पार्ट्स वगैरह जो लगाया जाता है, ये सारा का सारा चीज जो है ऑटोमेटिकली ही किया जाता है। तो ये ऑटोमेशन सिस्टम यही हो गया, ठीक है ना, जिसमें ह्यूमन का रोल ना के बराबर हो, मशीन के थ्रू काम हो, ऑटोमेटिकली काम हो। एक को तैयार करेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, दूसरा तैयार होगा, तीसरा तैयार होगा, इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है तैयार होते रहता है। मीन्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमेशन सिस्टम में जो होगा वहाँ पे मशीन का रोल अधिक होता है, स्वचालित खुद से वो काम करता है, ह्यूमन इंटरवेंशन का, ह्यूमन हैंड का जरूरत नहीं पड़ती है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डिंग वगैरह करना है, तो ऐसा जगह जहाँ पे ह्यूमन बींग को वेल्डिंग करना खतरनाक है, ह्यूमन बींग वहाँ पे वेल्डिंग नहीं कर सकता है, काफ़ी खतरनाक जगह है, या काफ़ी टफ अगर वेल्डिंग है, तो वहाँ पे ह्यूमन बींग नहीं काम करता है। जहाँ पे खतरा अधिक है तो वहाँ वैसे जगहों पे, या कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ह्यूमन बींग जा करके नहीं कर सकता है, तो उन जगहों पे या कॉम्प्लेक्स जगहों पे ये रोबोट के थ्रू जो है, ये मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, वेल्डिंग वगैरह किया जाता है। और काफ़ी ये टिकाऊ भी होता है, मजबूत होता है काफ़ी, ठीक है ना, और फास्ट करता है, इफिशियंट होता है, ठीक है ना। तो ये वेल्डिंग वगैरह जो है रोबोट्स की मदद से किया जाता है, कॉम्प्लेक्स जगह पे, ऐसा जगह जहाँ पे ह्यूमन बींग जो है नहीं जा सकता है या डिफिकल्ट होगा। उसी तरह देख रहे हैं यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अलग अलग जो है मशीन लगा हुआ है, और वो जो है कार का डिजाइन कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स का डिजाइन करेगा, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली जो है कर रहा है, मशीन की मदद से कर रहा है। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ही एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम सिलेबस पे चलते हैं बच्चा, आप लोग को सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक्स जो है 5th सेमेस्टर में, उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को आप देखेंगे सबके पास PDF होगा, ठीक है ना। आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इतना मान के हम चल रहे हैं जो सिलेबस सबके पास होगा। ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो सिलेबस डाउनलोड करके सभी लोग सिलेबस देखे होंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में टोटल जो है आपको 5 यूनिट दिया हुआ है, टोटल 5 यूनिट है, जिसमें यूनिट 1 की चर्चा कर ले तो यूनिट 1 में क्या दिया हुआ है, ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मीन्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ओवरव्यू करना है, मतलब ऑटोमेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, ठीक है ना, उसका बेनिफिट्स क्या है, यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं,
कितने टाइप का होता है ऑटोमेशन, ये सारे चीज आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट टू जो है उसमें फंडामेंटल ऑफ पीएलसी पढ़ना है। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये पीएलसी का क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो फंडामेंटल ऑफ पीएलसी मतलब पीएलसी के बारे में बेसिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और इंडस्ट्री में पीएलसी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही अहम रोल अदा करता है पीएलसी का। पीएलसी का रोल इंडस्ट्री में करते हैं, पीएलसी का रोल जो है रेलवे में किया जाता है, ठीक है ना। जो देखते हैं जितना भी रेड ग्रीन येलो जो सिग्नल दिखाता है उसमें पीएलसी में प्रोग्रामिंग किया जाता है, पीएलसी का यूज किया जाता है रेलवे में, ठीक है ना। उसी तरह से पीएलसी का जो स्ट्रीट लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट बोल रहे हैं या फिर जो ये है रोड पे जो रहता है सिग्नल लाइट, ठीक है ना, सिग्नल जो है ट्रैफिक सिग्नल जो लगा रहता है, तो ट्रैफिक सिग्नल जो रोड पे रहता है वहाँ पे भी पीएलसी का यूज किया जाता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का यूज किया जाता है। रेलवे में किया जाता है, उसके बाद इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर कोई अदर इंडस्ट्री हो, वहाँ पे भी पीएलसी का यूज किया जाता है। तो फंडामेंटल ऑफ पीएलसी आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है ना। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स पढ़ना है पीएलसी का, और इसी का एडवांस वर्जन पीएलसी का प्रोग्रामिंग वगैरह डिटेल में 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। तो पीएलसी हम कह सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका 5th सेमेस्टर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी का एडवांस वर्जन, इसी का जो है विस्तृत रूप में आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ना है पीएलसी के बारे में। यूनिट 3 है सेंसर, ठीक है, एंड इनपुट फील्ड डिवाइसेस, जो डिफरेंट सारा इनपुट फील्ड डिवाइसेस है उसके बारे में और सेंसर के बारे में आपको पढ़ना है। तो सेंसर भी डिफरेंट तरह का आता है, जैसे टंकी में जो पानी चढ़ाते हैं, घर के छत पे टंकी होगा, टंकी में जो पानी चढ़ाते हैं तो वहाँ पे सेंसर लगा दिया जाता है। जैसे ही वो पानी क्या होगा, मान लीजिए जो फ्लो होने वाला है ऊपर टच करेगा तो वो सेंसर क्या करेगा, सेंस कर लेगा और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा आप जा करके या फिर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे आपका पानी का बर्बादी नहीं होगा। या फिर अलग अलग पर्पज से भी हम लोग सेंसर का यूज करते हैं, ठीक है ना। ब्लाइंड स्टिक है, उसको लेकर के कोई ब्लाइंड है उसको चल रहा है तो वो डिटेक्ट कर पाएगा जो अगल बगल कुछ है तो नहीं। जितना भी आज के डेट में कार वगैरह है, ठीक है ना, तो कार वगैरह जो है उसमें भी सेंसर आने लगा है, खास करके जो ड्राइवरलेस कार है, ठीक है ना। टेस्ला जो है ऐसी कार बना चुकी है, ऐसा कार जो है दुनिया में अवेलेबल है जो बिना ड्राइवर का चलता है, उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। एक मूवी था टार्जन, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे, तो उस मूवी में जो है ड्राइवर नहीं था, बिना ड्राइवर का चल रहा था, कह रहा था भूत चला रहा है, भूत जो है उस कार को चला रहा है। बट वो चीज़ अब रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा, बिना ड्राइवर का कार जो है मार्केट में आ चुका है और विदेशों में तो चल रहा है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत वो आ चुका है, ठीक है। तो ड्राइवरलेस कार, उसमें क्या होता है बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है आगे में तो कोई गाड़ी नहीं है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, अगल बगल में तो कोई गाड़ी नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट सारा सेंसर का यूज करते हैं, ठीक है। कहीं पे नमी जो है, खेत में कितना नमी है उसको जानने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए सेंसर का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंसर के बारे में पढ़ना है, और सेंसर को हमेशा हम लोग इनपुट में लगाते हैं, ठीक है ना, सिस्टम के इनपुट में सेंसर होगा। और एक्चुएटर्स जो है या फिर आउटपुट डिवाइस जो है, एक्चुएटर एंड आउटपुट डिवाइस, ये आपका आउटपुट साइड में होता है। उसके बाद लास्ट यूनिट 5 में कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। कंट्रोल सिस्टम, इसमें हम लोग देखेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से कि इसमें एग्जाम्पल में हम आपको वॉशिंग मशीन वगैरह का एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है ना, ब्रेड टोस्टर का एग्जाम्पल बताएंगे, इमर्सन रॉड जिससे आप पानी को गर्म करते हैं, वो सब चीज़ जो है इसमें कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल में आ जाएगा। उसके बाद इसी टॉपिक में यूनिट 5 में ही आपको पढ़ना है, आप सिलेबस देखेंगे खोल करके विस्तृत में तो आपको दिखेगा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, इंटीग्रल कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है, डेरिवेटिव कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है, और फिर जो है
PID कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो ये सारे चीज यूनिट 5 में पढ़ना है। तो बहुत डिटेल में हम आपके सिलेबस में नहीं जा रहे हैं अभी, हमारा जो फोकस होगा वो यूनिट 1 पे होगा, ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ओवरव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोमेशन होता क्या है, ठीक है ना, ऑटोमेशन बोलते किसको है, ठीक है ना। तो मेरा सबसे पहला मकसद होगा ऑटोमेशन को समझाना। जो ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है। तो ऑटोमेशन की बात कर ले तो देखिए ऑटोमेशन जो है दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो प्लस मैटोस। ये दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो प्लस मैटोज। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और मैटोज का मतलब होता है मूविंग। द वर्ड ऑटोमेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, ऑटोमेशन कहाँ का वर्ड है, तो ये ग्रीक वर्ड है जो जिसमें दो वर्ड को मिलके बना है, एक ऑटो जिसका मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और एक मैटोज जिसका मतलब मूविंग होता है, खुद से वो काम करेगा। ऑटोमेशन वर्ड ही जब आएगा तब समझिए जो ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, इंसान का कोई रोल नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है वो वर्क करेगा, मशीन का यूज वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, रोबोट का यूज ज़्यादा किया जाता है। द टेक्नोलॉजी दैट कैन परफॉर्म ऑल द प्रोसेसेस विदाउट मैनुअल ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑटोमेशन। आ गया मैनुअल, मैनुअल मतलब खुद से, हाथ से जो जब आप करते हैं तो वो मैनुअल हो गया, ठीक है। द टेक्नोलॉजी दैट कैन परफॉर्म ऑल द प्रोसेस विदाउट मैनुअल ऑपरेटर, बिना मैनुअल ऑपरेटर को खुद से जब वो परफॉर्म करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो ना के बराबर होता है, ह्यूमन का जो रोल है वो ना के बराबर होता है, खुद से ये वर्क करता है। नाउ ए डेज इन आवर सराउंडिंग मेनी एप्लीकेशन आर वर्किंग ऑटोमेटिकली लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज एटसेट्रा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आज के दिन में कह रहा है बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में है जो कि ऑटोमेटिकली जो है वर्क करता है। जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में क्या है, कपड़ा को डाल दीजिए और फिर जो है उसको ऑन कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कपड़ा को जो है सुखा ये कर देगा, कपड़ा को जो है धो देता है, गार भी देगा, वो सब चीज़ कर देगा, आप जाकर के पसार दीजिए। तो क्या हो गया, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। आजकल रोटी बनाने वाला रोटी मेकर आ चुका है, ठीक है ना, रोटी जो है खुद व खुद बन के तैयार हो जाता है, वो भी ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया। फ्रीज हो गया, तो फ्रीज भी क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, खुद चलता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस सप्लाई दे दीजिए, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। Automation can be applied mostly in all process industries but most closely associated with the manufacturing industry। कह रहा है ऑटोमेशन जो है प्रायः सभी जितने भी प्रोसेस इंडस्ट्री है वो सभी में इंडस्ट्रियल का ऑटोमेशन का जो है यूज़ किया जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़ की बात कर ले तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करना है तो किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना है, या बड़े बड़े जो है हैवी सामान को कैरी करना है, तो उस वहाँ पे ह्यूमन बींग का जो है, या फिर जहाँ पे खतरनाक है, खतरा है, वैसे जगह पे ह्यूमन बींग काम नहीं करता है, तो वैसे जगह पे जो है ऑटोमेशन सिस्टम का, मशीन का हम लोग काम करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम का काम लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन का वर्क होता है, सबसे ज़्यादा इसी का हम लोग काम लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन इज द टर्म यूज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स सपोर्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये सभी का इकट्ठा है, ठीक है ना, ये सभी ब्रांच का कह सकते हैं इकट्ठा है। इसमें इंटीग्रेशन मतलब सबका इकट्ठा करना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जितने भी डिसिप्लिन हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, वो सब के सपोर्ट से ये क्या होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो वर्क करता है, ठीक है ना। सभी ब्रांच वालों का रोल होता है इसमें, ठीक है ना, सभी ब्रांच वालों का रोल होता है। जैसे कार वगैरह ही बनता है तो कार में देखेंगे जो लाइटिंग वगैरह जो होता है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का रोल है।
फिर जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसमें क्या है, मैकेनिकल वालों का रोल है। वायरिंग वगैरह है तो उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वाले का रोल है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में तैयार होता है तो ये जितना भी डिसिप्लिन आप देख रहे हैं, जितने भी ब्रांच आप देख रहे हैं, ये सभी का जो है योगदान होता है। और यही वजह है जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में कॉमन पेपर होता है। और कॉमन पेपर में देखेंगे आप, जो मैकेनिकल का भी कुछ चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है, सिविल वाले को इलेक्ट्रिकल का भी चीज़ पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल वाले को सिविल का भी चीज़ पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर आप एक कंप्लीट इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ओवरऑल आपका प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, सभी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपके अपने विषय वस्तु पे तो नॉलेज होना ही चाहिए, बट उसके अलावा भी अदर चीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि कोई एक ब्रांच से एक चीज़ कंप्लीट नहीं होगा। जैसे घर बनाना है तो ठीक है, घर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है वो सिविल इंजीनियरिंग के हाथ में होगा। बट उसके बाद जो है, मान लीजिए जो डेकोरेशन वगैरह है तो आर्किटेक्ट्स का जरूरी चाहिए। वायरिंग के लिए तो वायरिंग कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला करेगा, ठीक है ना। लाइटिंग वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं। कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। तो सभी का रोल है, ठीक है ना, सभी चीज में सभी का रोल होता है। देयरफॉर ऑटोमेशन इज द मैकेनिज्म फॉर सिस्टम दैट मूव बाय इटसेल्फ। ऑटोमेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, खुद व खुद जो है चलता है। फॉर सिस्टम दैट मूव बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद वो क्या होता है, रन करता है, खुद ब खुद वो चलता है, ठीक है ना, खुद ब खुद वो चलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट और भी कुछ एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है मशीन लगा हुआ है, रोबोट्स लगा हुआ है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली जो है, जो भी जहाँ जिसको रखना है, सीक्वेंस में करना है, वो सारे चीज़ ये मशीन की मदद से होगा। इसमें कहीं भी कोई ह्यूमन का जो है इंटरवेंशन नहीं है, मतलब ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं है। ये खुद ब खुद जो है प्रॉपरली काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो ये ऑटोमेशन हो गया, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे भी जो है देख रहे हैं, एटीएम मशीन को देख लीजिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम में किसी की जरूरत पड़ती है, आप बैंक में चले जाइए, वही पैसा निकालने के लिए जो है क्या होता है, कर्मचारी बैठा रहता है, साइन मोहर दिस डैट सब चीज़ कराएगा। वही आप एटीएम में चल जाइए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हम इसको बोलते हैं, जो फुल फॉर्म होता है एटीएम का। तो एटीएम में क्या है, आप कार्ड लगाइए, जो भी आपको इनपुट डालिए, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप जितना भी पैसा डालेंगे, पिन वगैरह आपसे पूछता है, पिन वगैरह डालिए, आपको पैसा निकल जाएगा, कहीं किसी का रोल नहीं है। तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है ना, जिसमें कहीं भी किसी, आप दिन में रात में किसी भी समय में निकाल सकते हैं, कितना कंफर्टेबल है। तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। और इसका जो डिमांड है, ये जो है डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहा है, इसको कहीं से घटने की कोई अथी चांस नहीं है। डे बाय डे इसका डिमांड जो है वो इंक्रीज करते ही जा रहा है, ठीक है ना, और वन ऑफ द बेस्ट थिंग है मेरे नज़र में। नेक्स्ट है नीड ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, नीड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की क्या आवश्यकता है, ऑटोमेशन क्यों करते हैं, ठीक है ना। ऑटोमेशन इज नीडेड टू, ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एट राइट टाइम, सही समय पे डिमांड को फुलफिल करना, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एट राइट टाइम, सही समय में डिमांड को फुलफिल करना। अब बताइए, दुनिया का कोई भी इंसान है जो 12 घंटा कंटिन्यूअसली सेम इफिशियंसी के साथ काम कर सकता है? नहीं। जब आप पढ़ते होंगे या कोई भी काम करते होंगे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा काम करते होंगे, उसके बाद आप थक जाते हैं और आपका इफिशियंसी घटते चला जाता है, ठीक है ना। तो मैनुअली कोई भी काम करेंगे तो हम लोग कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मशीन जो है कंटिन्यूअसली 12 घंटे 24 घंटे तक काम करता है सेम इफिशियंसी के साथ, जो ह्यूमन बीइंग से कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक मशीन सेम इफिशियंसी के साथ 12 घंटा काम कर सकता है, बट ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जैसे जैसे आप थकेंगे, थकान होगा, आपका इफिशियंसी कम होते चला जाएगा। तो सही समय में सही मतलब प्रोडक्ट को जो है फुलफिल करवाना, डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करते हैं। मशीन का क्या है, मशीन कंटिन्यूअसली जो है सेम इफिशियंसी के साथ काम करता है। टू रिड्यूस द ह्यूमन एरर्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन,
अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग, हम आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें एरर होगा। वही कंप्यूटर अगर करता है, कैलकुलेटर से आप कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो गलती होने का चांस कितना होता है? मान लीजिए कोई 2 अंक को गुना करना है, ठीक है ना, तो आप खुद से करते हैं, आप कंप्यूटर से कैलकुलेटर से करते हैं, किस में गलती होने की चांस होती है? हम लोग में। हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो गलती होने की चांस अधिक रहती है, बट कंप्यूटर हो, कैलकुलेटर हो, ये सब क्या होता है? गलती ना के बराबर करती है, मतलब नहीं ही होता है, मान लीजिए निग्लिजिबल, जीरो मान लीजिए, ठीक है ना। तो मशीन के थ्रू जो भी काम होगा उसमें एरर ना के बराबर होगा। एरर कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, हमारे आपके द्वारा जो काम किया जाता है उसमें एरर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। तो उस एरर को, ह्यूमन एरर को कम करने के लिए, ह्यूमन बीइंग का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करते हैं। कितना देर से क्लास चल रहा है? क्लास आपका 25-26 मिनट में से चल रहा है अनीस, ठीक है ना। 25-26 मिनट से आपका क्लास चल रहा है, ठीक है। तो जब क्लास एंड होगा तो इसको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख लीजिएगा। 25-26 मिनट से क्लास चल रहा है। आज फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है ना। इसमें हम डायरेक्ट सिलेबस ही आपका स्टार्ट कर दिए हैं। तो जब भी ऑटोमेशन सिस्टम आएगा तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो जाएगा। टू रिड्यूस द ह्यूमन एरर एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, ठीक है ना। ट्रैक्टर पे देखते थे पहले जो है, ये अगर डाला हो गया ट्रैक्टर का और ये आपका ट्रैक्टर हो गया तो देखते होंगे 4 आदमी मिलके इसको भरता था, ठीक है ना। 4 आदमी मिलके इसको क्या करता था? फुल करता था। अब जेसीबी मशीन आता है और अकेले जो है 5 मिनट में काम कर देता है। 1 घंटे 2 घंटे का काम को 5 मिनट में करके फिनिश कर देता है, ठीक है ना। पहले जो है माटी को उतारा जाता था, फिर माटी चढ़ा दिए, फिर जहाँ उतारना है उतारिए। आज हाइड्रोलिक सिस्टम है, एक बार उठाता है डाला को, सारा माटी गिर जाता है। क्या हो गया? ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो ऑटोमेटेड सिस्टम का, ऑटोमेशन का यही मकसद ही है, जो ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट जो है कम से कम हो, ह्यूमन एरर जो है कम से कम हो। और ह्यूमन एरर कम होगा, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, मशीन अधिक अगर यूज करेगा तो इफिशियंसी भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ जाएगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बनेगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा, है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द प्रोसेस, कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, ठीक है ना। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ऑटोमेशन का यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई मशीन अगर बनाएगा तो वो ज़्यादा इफिशियंट होगा, ठीक है ना, कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस को अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं। अच्छे क्वालिटी के लिए हम लोग, अच्छी गुणवत्ता के लिए जो है, क्वालिटी मतलब क्या हो गया? गुणवत्ता। अच्छी गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ऑटोमेशन का यूज करते हैं। फॉर रिड्यूसिंग मैन पावर, मैन पावर को कम से कम करने के लिए, ठीक है ना। जहाँ पे भी मशीन वगैरह होगा तो वहाँ पे ह्यूमन बीइंग, मैन पावर जो है कम हो जाएगा, और मैन पावर कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका कॉस्ट भी कम आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट भी कम आ जाएगा। तो मैन पावर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं। फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट, अगर मान लीजिए कम लागत में ज़्यादा सामान बन रहा है तो उसका तो कॉस्ट कम हो ही जाएगा, ठीक है ना। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अच्छा, ये तो सारा का सारा आप एडवांटेज देख लिए, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। बिल्कुल होगा सर। डिसएडवांटेज क्या होगा? तो देखिए, ऑटोमेशन सिस्टम जितना होगा, ऑटोमेटिकली चीज़ जितना ज़्यादा आएंगी उतना ज़्यादा क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही बढ़ेगा। आज ड्राइवरलेस कार आ गया, ऑटोनोमस कार आ गया, सेल्फ ऑटो, ये ड्राइवरलेस कार आ गया, तो उसमें क्या होगा? जो भी ड्राइवर वर्क कर रहे थे उसका जॉब तो चला गया, ठीक है ना। कंप्यूटर आया तो बहुत सारे जॉब छीना, ठीक है ना। जेसीबी मशीन जब आया तो देख रहे हैं जो लेबर जो है 10, 20, 50 लेबर जो काम करता था वो आज 1 लेबर 2 लेबर की मदद से कर लिया जाता है, जेसीबी की मदद से। तो वहाँ पे क्या होगा? जितना ऑटोमेशन सिस्टम बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। बट आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर स्किल है तो फिर आप उस चीज़ को ग्रैब भी कर सकते हैं। आज कंप्यूटर के आने से जॉब छीना तो कंप्यूटर के आने से जॉब मिला भी। जिसको कंप्यूटर का ज्ञान है, जिसको कंप्यूटर चलाने आता है,
तो उसके पास आज जॉब भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ऑटोमेशन सिस्टम का नीड हो गया, क्या आवश्यकता है, किसके लिए हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। तो ऑटोमेशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स होगा वो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगा। अब मशीन काम करेगा तो मशीन तो है सेम इफिशियंसी के साथ जो है 24 आवर काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। वही अगर कोई आदमी करता है तो आदमी जो है धीरे धीरे थकता है, और जैसे जैसे आपको थकान फील होगा आपका इफिशियंसी रिड्यूस हो सकता है। कोई इंसान 12 घंटा सेम इफिशियंसी के साथ काम कर ही नहीं सकता है, बट एक मशीन के साथ पॉसिबल है, वो सेम इफिशियंसी के साथ कंटिन्यूसली काम कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ मशीन कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट टायर्डनेस, टायर्ड मीन्स थकान के, टायर्डनेस मतलब बिना थकान के, बिना थकान के, टायर्डनेस मतलब थकान होता है, टायर्डनेस मतलब हो गया थकान, और विदाउट टायर्ड्स में मतलब बिना थकान के, बिना थकान के। सो ऑटोमेशन यूजुअली इंक्रीज द ड्यूटी साइकिल ऑफ फॉर मशीन, दस यील्डिंग मोर मशीन आवर्स पर डे, ठीक है ना। ये ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करता है, और मशीन के थ्रू जब आप काम करते हैं, दस यील्डिंग मोर मशीन आवर पर डे, आप अधिक देर तक चला सकते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मशीन है जो कंटिन्यूसली दिन से रात तक जो है सेम इफिशियंसी के साथ काम करते रहता है। 10 मोर गुड्स प्रोड्यूस पर मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर एरिया इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा, प्रोडक्ट का जो है कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्ट क्वालिटी, और जब आप ऑटोमेशन सिस्टम का मशीन का यूज करते हैं तो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। आप चप्पल जूता ही देख लीजिए, सिंपल सा उदाहरण हम आपको देते हैं, हाथ से अभी जो मोची बनाता है वो, और जब मशीन से तैयार करेगा, दोनों का क्वालिटी में आकाश पाताल का अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्वालिटी जो ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करके आप बनाएंगे उसका क्वालिटी अत्यधिक अच्छा होता है, ठीक है ना, कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम। ऑटोमेशन रिड्यूसेस एरर इन प्रोडक्शन एंड ऑल्सो रिड्यूसेस वेस्ट एंड रीवर्क, ठीक है ना। वेस्ट को कम करता है, ठीक है ना, वेस्ट को कम करता है, ठीक है ना। एरर को कम से कम करता है, ना के बराबर एरर होता है। ऑटोमेशन इंक्रीजेज एक्यूरेसी एंड क्वालिटी को बढ़ाता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है। जब ये एरर कम से कम होगा तो एक्यूरेसी क्या होगा, अधिक से अधिक होगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, एक्यूरेसी और एरर। अगर एक्यूरेसी अधिक है इसका मतलब है जो एरर कम प्रोड्यूस हो रहा है, एरर अधिक प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब है जो एक्यूरेसी कम होता है। तो ये सारे चीज़ जो है क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रोडक्ट क्वालिटी का जो गुणवत्ता है प्रोडक्ट का उसको इंक्रीज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वर्टिबिलिटी, मैन्युफैक्चरर्स कैन इजीली स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट विदाउट चेंज इन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सेटअप, ठीक है। तो ऑटोमेशन सिस्टम क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है या कन्वर्टिबिलिटी करता है, मतलब एक से दूसरे सिस्टम में आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक काम कर रहे हैं फिर उसको क्या करना है, प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत चेंज करना है, आप दूसरे काम को आप कर सकते हैं उसी समय में, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर कैन इजीली स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अदर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाना है तो आप आसानी से मशीन का यूज करके जा सकते हैं। ऑटोमेशन विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वर्टिबिलिटी टू द सिस्टम विदाउट चेंजिंग इन एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो पहले का सेटअप है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग वगैरह में आप चेंज करके आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मतलब चप्पल बना रहे हैं, आप दूसरे डिजाइन का चप्पल बनाना है तो थोड़ा बहुत आपको उसमें चेंजिंग करना है प्रोग्रामिंग में, फिर आप उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आसानी से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में आप स्विच कर सकते हैं, बहुत ही इजीली स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसेस मैन पावर,
ऑटोमेशन सिस्टम का सबसे बड़ा तो यही चीज है, मैन पावर को कम करता है, ठीक है ना, ह्यूमन का जो रोल होगा उसको रिड्यूस कर देता है। ऑटोमेशन रिक्वायर्स ओनली हाई स्किल्ड वर्कर फॉर सुपरविजन एंड मेंटेनेंस। ऑटोमेशन में जो है केवल जो है हाई स्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड वर्कर जिसको जानकारी हो, कोई मशीन है तो उसको ऑपरेट करने का जानकारी हो, मतलब वैसे चाहिए, ठीक है ना। अनस्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन तो खुद कर रहा है, तो वहाँ पे स्किल्ड वर्कर की जरूरत है जिसको जो है मशीन के बारे में जानकारी हो, उसके पार्ट्स वगैरह के बाद में जानकारी हो, ठीक है ना, जिससे वो आसानी से हैंडल कर सके। ऑटोमेशन रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ लो स्किल्ड वर्कर, ठीक है ना। लो स्किल्ड वर्कर मतलब ऐसा वर्कर जो जिसमें स्किल्ड का कमी है। अब कहिएगा सर स्किल्ड का कमी वाला ऐसा कौन सा काम है जिसमें स्किल्ड का कम यूज है? तो आप देखिए जो मिट्टी होता है उसमें कोई स्किल नहीं है, माथा पे मिट्टी धइए और जाके पहुंचाइए, ठीक है ना। ईंट जो उठाता है उसमें कोई स्किल्ड नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे किसी भी काम में जिस बंदे में जितना स्किल है उसका क्वालिटी उतना ही अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, और उसको पे भी उसी हिसाब से किया जाता है। एक लेबर का जो पे किया जाता है सबसे ज़्यादा तो मेहनत लेबर ही करता है जी, सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है, उसका 300 400 500 रुपया मिलता है। और वही एक स्किल्ड आदमी है जिसके पास स्किल्ड भरा हुआ है, वो एक आदमी जो है एक दिन में 5-5 10-10 20-20 हज़ार रुपया कमाता है, अपना चार्ज करता है, ठीक है ना। तो लो स्किल्ड वर्कर का जो है यहाँ पे कम हो जाता है, और लो स्किल्ड वर्कर के जगह पे कौन काम करता है? मशीन काम करता है। स्किल्ड वर्कर की ही केवल जरूरत पड़ती है जिसको ये पता है जो कैसे इसको हैंडल करना है मशीन को, या प्रोग्रामिंग वगैरह करना है, जिसको स्किल के बारे में उस चीज़ के बारे में पता हो। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बताता है। देयर आर नंबर ऑफ सेफ्टी इंटरलॉक्स इन द ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेशन रिड्यूसेस एक्सीडेंट वाइल वर्किंग इन हेजार्डस कंडीशन, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ा जो है सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, पर्सनल एक्सीडेंट से ये बचाता है। क्या होता था पहले, आदमी जो काम करता था तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी चांस ज़्यादा होता था, खतरा ज़्यादा रहती थी, ठीक है ना, कैजुअलिटी होने की चांस अधिक होती है। बट वही अगर कोई काम मशीन कर रहा है, कोई हजार्डस काम है, डिफिकल्ट वर्क है, रिस्की है, तो वैसे जगह पे ह्यूमन बींग का नहीं काम करवा करके मशीन से काम करते हैं, जहाँ पे क्या होता है खतरा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे इंटरलॉक वगैरह यूज किया जाता है जो सेफ्टी पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्टिविटी अधिक होगा, कम जगहों पे ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। एज ऑटोमेशन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन पर डे, ठीक है ना, कह रहा एज ऑटोमेशन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मशीन पर डे, एक मशीन जो है एक दिन में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करेगा, ठीक है ना, एक आदमी और एक मशीन, तो मशीन कंटिन्यूअसली अगर भर दिन काम कर रहा है तो सेम इफिशियंसी के साथ काम करेगा, ठीक है ना, तो कम टाइम में ज़्यादा क्या करता है मशीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये ऑटोमेशन सिस्टम सब जगह आपको दिख जाएगा। रेलवे स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे पहले क्या करते थे, तो मैनुअली हम लोग पैसा देते थे, टिकट लेते थे। आज क्या है, उस मशीन में आप पैसा डाल दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली जो है टिकट कट के जहाँ से जहाँ आप पुट कीजिएगा वहाँ का कट के चलाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। पानी भरना है तो पैसा आप डाल दीजिए, 5 रुपया 10 रुपया जो भी डालना है, और ऑटोमेटिकली जो है पानी निकलना शुरू कर देता है। मतलब वहाँ पे जो है जो लेबर है या जो मैन पावर है उसको रिड्यूस कर रहा है ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है ना। दिस रिड्यूसेस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन, एक दिन में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा, लागत कम हो जाएगी, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है ना, वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑटोमेशन कंट्रोल द फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, गुड्स इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स एंड एनर्जी थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। तो ऑटोमेशन जो है ये क्या करता है, रॉ मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करता है, गुड्स इन प्रोसेस, जो गुड्स है ठीक है ना, उसका जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना, फिनिश्ड गुड एंड एनर्जी थ्रू आउट द प्लांट, प्लांट में ये सारे चीज़ को क्या करता है, मेंटेनेंस करके, मैनेज करके, कंट्रोल करके रखता है।
नेक्स्ट है इंक्रीज प्रॉफिट। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट अब आ रहा है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट लग रहा है, वेस्ट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट तो अधिक होना ही है। और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस बट्टे यूनिट, प्राइस बट्टे यूनिट कॉस्ट बट्टे यूनिट गुने प्रोडक्शन वॉल्यूम। सो प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है ना, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। विच में सेल एट हायर प्राइस। अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो अधिक होगा और अच्छे इनकम आप पाएंगे। ठीक है ना, तो क्वालिटी बहुत ही मैटर करता है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो क्वालिटी चेक करते हैं। सब्जी लाने जाते हैं तो कंपेयर करते हैं, जो किसका सब्जी ज़्यादा ताज़ा है, जिसका सब्जी ज़्यादा ताज़ा होता है उसका लेते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं, चप्पल जूता कोई भी चीज़ आप जाते हैं मार्केट में लेने, तो आप कंपेयर करते हैं जो किस में स्मूथनेस है, किसका क्वालिटी अधिक अच्छा है, कौन देखने में अच्छा दिख रहा है, तब जा करके हम लोग लेते हैं। विच में सेल एट हायर प्राइस इन लार्जर वॉल्यूम्स विथ लेस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टाइम। कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट जो है बन के तैयार होगा तो कॉस्ट जो है कम लगेगा, लागत कम लगेगा, तो कम दाम में बिकेगा भी। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो है बेनिफिट्स हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बेनिफिट्स हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, आज के क्लास में हम लोग देखे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बेसिक्स देखे, डिफरेंट सारा फिगर के माध्यम से हम आपको बताने का कोशिश किए। ऑटोमेशन क्या होता है ये हम आपको बताए, बेनिफिट्स और नीड ऑफ ऑटोमेशन बताए, ऑटोमेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, और फिर बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन देखे। तो ये सारे चीज़ आज के क्लास में कवर किए हम लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।